जय हिंद दोस्तों। गैलेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक न्यू अपॉइंटमेंट करेंगे। इस क्लास में हमने 2022 की सभी इम्पोर्टेंट नियुक्तियों को कवर कर लिया है। अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो वह क्लास से बाहर नहीं जाएगा। हम इस क्लास को इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ कवर करेंगे, अतः वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न दे रखा है आपका, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं आपके भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। धनंजय चंद्रचूड़ जो हैं दोस्तों, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका 2 वर्ष का कार्यकाल है और ये 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है, यानी कि उदय उमेश ललित जो हैं ये 49वें नंबर के भारत के सीजीआई थे। अगर दोस्तों हम संविधान के आर्टिकल 124 के क्लोज 2 की बात करें तो इसके अनुसार भारत के सीजीआई और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच जो हैं ये सेबी की नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों माधवीपुरी बुच की बात करें हम तो यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1922 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसके मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव कुमार। राजीव कुमार जो हैं ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। दोस्तों राजीव कुमार जो हैं ये भारत के 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान ले लिया है। अगर भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों संवैधानिक निकाय वह होता है जिसका भारत के संविधान में उल्लेख हो। तो भारत के संविधान में दोस्तों इसकी बात करें तो भारतीय चुनाव आयोग जो है संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 15 में किया गया है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 324 में भारतीय चुनाव आयुक्त आता है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो नीति आयोग के सीईओ की बात करें दोस्तों तो इसके नए सीईओ बने हैं आपके परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। तो दोस्तों आइए नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग की बात करें हम तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके सीईओ आपको पता ही है परमेश्वर अय्यर बने हैं। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों जो देश का पीएम होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। इसके उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो इसका उपाध्यक्ष है आपका सुमन के बेरी। ये दोस्तों हाल ही में चेंज हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो हैं इसरो के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अब दोस्तों इसकी इसरो की हम बात करते हैं तो इसरो में जो दोस्तों आपके एस सोमनाथ जो हैं जो आपके अध्यक्ष बने हैं ये के सिवान के स्थान पर आए हैं। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और बेंगलुरु जो कर्नाटक का बेंगलुरु है उसमें इसका मुख्यालय है। दोस्तों स्टैटिक जीके में आपसे पूछ ले जाते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। इसलिए दोस्तों हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टों को भी कवर किया है जिससे कि दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके भी कवर हो जाए। अतः दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यहाँ से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष की बात करें तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने आपके डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी आपके नए यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अतः दोस्तों ये एक आपका संवैधानिक निकाय होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका विजय सापला। विजय सापला जो है आपके एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अब दोस्तों हम एनसीएससी की बात करें तो एनसीएससी की स्थापना जो आपकी 19 फरवरी 2004 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में दे रखा है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है दोस्तों यह आपके सीडीएस के सेकंड नंबर के सीडीएस बने हैं। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले सीडीएस की बात करें दोस्तों तो वो थे आपके जनरल बिपिन रावत। सीडीएस जो दोस्तों होता है वो 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं का मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने आपके जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है दोस्तों ये पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, अब यह भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है, यानी कि वेंकैया नायडू जो थे वो 13वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति थे। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया तथा कार्यकाल और शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना की बात करें दोस्तों तो इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं आपके संजीव कपूर। संजीव कपूर जो है दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। अगर दोस्तों हम भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख जो हैं वो आपके संदीप सिंह हैं। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन हैं, तो संदीप सिंह किसके उप प्रमुख हैं। दोस्तों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में के लिए आपकी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। दोस्तों खासकर हम इस क्लास से आपके लिए एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं। एसएससी जीडी में करंट अफेयर से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को आपके लिए कवर करा देंगे। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, भारत की सबसे पुरानी राजनीति पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हाल ही में दोस्तों भारतीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो A.O. ह्यूम थे और इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं आपके रोजर बिन्नी। अब BCCI के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी
और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में। और इसके सचिव की बात करें दोस्तों तो इसके सचिव हैं आपके जैसा और उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव शुक्ला। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू इसके राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर प्रश्न में आपसे पूछ लेता है कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो किस जनजाति से हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका संथाल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। संथाल जनजाति की द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है और आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारती दास। दोस्तों ये भारतीय नहीं है, ये भारतीय हैं। भारती दास आपकी नई सीजीए बनी है। भारती दास जो दोस्तों भारत की नई सीजीए बनी है, भारती दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। यह भारत सरकार के लेखा मामले के प्रमुख सलाहकार होते हैं। दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं होता है, सीएजी अलग होता है आपका और सीजीए अलग होता है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोज कुमार। मनोज कुमार जो है आपके खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक जान लेते हैं। मनोज कुमार जो बने हैं दोस्तों ये केबीआईसी के अध्यक्ष बने हैं। अब हम खादी और ग्रामीण उद्योग की बात करें, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह लघु और सूक्ष्म मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अजय भादु। अजय भादु जो है आपके भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। अजय भादु के बारे में बात करें दोस्तों, हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। मैंने आपको करा दिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है और इसके मुख्य कार्य भी आपको बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। और इसके बाद दोस्तों जानकारी कर लेते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों CSIR की 26 सितंबर 1942 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों जिन जिन संस्थाओं के अध्यक्ष PM होते हैं वो सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अतः दोस्तों इनको आप नोट कर लीजिए और आपको इनको बार बार रिवीजन करते रहना है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जय शाह। जय शाह जो हैं दोस्तों आपके भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1997 में। इसकी स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की वर्ष 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के नए महान्यायवादी हैं आपके R वेंकट रमणी। R वेंकट रमणी जो है आपके भारत के नए महान्यायवादी बन चुके हैं। दोस्तों ये भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 76 के क्लोज फर्स्ट के अनुसार इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिलीप तर्की। दिलीप तर्की जो है आपके हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के नए अध्यक्ष बने आपके समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है आपके DRDO के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और इसके बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। अगर हम DRDO की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जो है आपके आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन चुके हैं। दोस्तों आईटीबीपी की हम स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन जो है आपके सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन चुके हैं। हम सीआरपीएफ की स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों आईसीएमआर के जो आपके नए महानिदेशक बने हैं वो हैं आपके राजीव बहल। दोस्तों राजीव बहल जो है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बन चुके हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जो है आपके द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बन चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन चुके हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक जो है आपके हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बन चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मृणालिनी श्रीवास्तव। दोस्तों एम श्रीवास्तव जो हैं ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बन चुकी हैं। दोस्तों हम इसके कार्य की बात करें तो यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती जो है आपके राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के निदेशक बन चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला जो है आपके आईटीपीओ के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वेता सिंह। श्वेता सिंह जो है आपके नई प्रधानमंत्री कार्यालय की निदेशक बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के लिए महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की जो महानिदेशक बनी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वसुधा गुप्ता। अगला प्रश्न है आपका, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश जो है आपके प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बन चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संगीता वर्मा। संगीता वर्मा आपकी सीसीआई की नई अध्यक्ष बन चुकी हैं। दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो एनएसजी के जो महानिदेशक बने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रवीण छाबड़ा।
प्रवीण छाबड़ा आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बन चुके हैं। दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1986 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एसएसबी के जो महानिदेशक हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एसएल थाउसेन। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में यह सीजीएल के प्री एग्जाम में पूछा गया था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नितिन गुप्ता। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जिस किसी भी संस्था में अगर पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो आपको जरूर याद करके जाना है, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो सेल की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमा मंडल। दोस्तों हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एनआईए के जो नए महानिदेशक बने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता आपके राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बन चुके हैं। हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष ऑफिसर या लोकपाल कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के दोस्तों नए अध्यक्ष बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनीत सरन। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कल्याण चौबे। कल्याण चौबे जो है आपके हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बन चुके हैं। अब हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 23 जून 1937 को और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन जो है आपके नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बन चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जो महानिदेशक बने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेश गेरा। राजेश गेरा जो है आपके एनआईसी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के जो नए उपाध्यक्ष हैं वो बन जाएंगे आपके बीएस राजू। दोस्तों आर हरिकुमार की बात करें दोस्तों तो ये भारत के नए नौसेना प्रमुख हैं और भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है आपका। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं आपके वी अनंत नागेश्वर। वी अनंत नागेश्वर जो है आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार बन चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है आपके हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव बन चुके हैं। दोस्तों हरवंश नारायण सिंह जो हैं ये राज्यसभा के उपसभापति बने हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राज्यसभा में सदन के नेता आपके पीयूष गोयल हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो हैं आपके पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बन चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है, यानी कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जो है आपकी नई सीबीएसई की अध्यक्ष बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस एस मुद्रा। एस एस मुद्रा जो है आपके BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात करें हम, तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके CEO आशीष कुमार चौहान हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको उसका राइट आंसर देना है कि दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।